जी तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, JJTV के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे एक ऐसा माहौल बन चुका है आज़ाद कश्मीर की जानिब से कि आज़ाद कश्मीर में अगर देखा जाए तो ये जैसे आपको नज़र भी आ रहा होगा वीडियो में कि पुलिस एहलकार जो हैं यानी कि ये पाकिस्तानी हैं और ये पाकिस्तानी होने के बावजूद आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं ये प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे महंगाई के हवाले से। बिलों में जो अजाफी चार्जेस आ रहे हैं, फ्यूल टैक्स और दीगर ऐसे काफ़ी सारे टैक्स हैं। कुछ लोगों के कह लो कि बिलों में ऐसे मामलात भी आ रहे हैं कि जिन लोगों के घर में टीवी नहीं है उसके हवाले से भी हर बिल में एक टैक्स लग जाता है, जबकि गवर्नमेंट को ये मालूम होना चाहिए कि किसके घर में टीवी है किसके घर में नहीं है, लेकिन हर घर के ऊपर हर बिल के ऊपर जो है कि टीवी का टैक्स लगा हुआ है। उसके अलावा दीगर अगर आप देखते हैं फ्यूल एडजस्टमेंट और ये वो सारे मामलात, इन सारी चीज़ों के ऊपर आज़ाद कश्मीर की अवाम ने ये ठान लिया था कि अब हम इसके ऊपर प्रोटेस्ट करेंगे। अब ये प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे। जब ये घरों से बाहर निकलते हैं तो इनका आमना सामना होता है यानी कि जो आज़ाद कश्मीर की जो पुलिस है उसके साथ। पुलिस ने कह लें कि जैसा कि आप देखा होगा वीडियो में नज़र भी आ रहा होगा, यहाँ पर पुलिस की जो आम सिविल लोग थे इन लोगों ने पुलिस की दौड़ें लगवा दी। अब यहाँ पर आपको वीडियो में ये भी नज़र आ रहा होगा कि जो आवाम है ये पुलिस को कुछ आवाम ये देखें आपको नज़र भी आ रहा होगा कि इनको बचा भी रही है और कुछ लोग इनको मार भी रहे हैं। ये यहाँ वैसे तो कह लें कि मुल्क पाकिस्तान में या कहीं भी आप चले जाएं पूरी दुनिया में ऐसे लोग होते हैं। कुछ लोग बचाने वाले होते हैं, कुछ आग लगाने वाले होते हैं और कुछ लोग बचाने वाले भी होते हैं। यहाँ पर भी आपको कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है। कुछ लोग हैं जो आग लगाने यानी कि कोई तेल डालने वाला है, कोई आग लगाने वाला है और कुछ लोग ऐसे हैं जो आग बुझाने पे लगे हुए हैं। यहाँ पर भी आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि एक जो पुलिस एहलकार है इनके हत्थे चढ़ा हुआ है और इसको कह लें कि ज़्यादा जो तादाद है वो मारने वालों की है और कम लोग हैं जो इसको बचाने वाले हैं। बड़ी अच्छी बात है कि बचाने वाले भी लोग हैं यहाँ पर, लेकिन मसला ये है कि ये मसला ख़राब क्यों हुआ। अब कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि जो कश्मीर के हवाले से और यहाँ पर तकरीबकारी भी की गई है इंडिया की जो एजेंसी है रॉ की जानिब से, कि ये भी कुछ लोग कह रहे थे कि यहाँ पर तकरीबकारी हुई है, तकरीबकारी की है इंडिया ने। लेकिन ये जो अगर देखा जाए तो यहाँ पर कोई ऐसा कोई ख़ास प्रोपोगंडा है इंडिया की जानिब से फ़िलहाल कोई ऐसी खुल के ख़बर सामने नहीं आई कि ये कोई ऐसा यहाँ पर वाक़या हुआ हो कि अगर यहाँ पर ऐसा नहीं लगता कि इंडिया का कोई ऐसा कह लें कि प्रोपोगंडा हो। फ़िलहाल तो जो चीज़ सामने आई थी वो यही थी कि ये लोग निकले प्रोटेस्ट करने के लिए और पुलिस का इनके साथ आमना सामना हुआ और पुलिस ने आंसू गैस यहाँ पर शेलिंग की है और कुछ लोग ज़ख्मी हुए। तो उसके गुस्से में फिर इन लोगों में, जैसे कि आपको वीडियो में भी नज़र आ रहा होगा कि पुलिस के ऊपर जो यहाँ के आज़ाद कश्मीर के लोग थे इनने पुलिस के ऊपर धाबा बोला और पुलिस को डंडों लाठियों जो भी इनके कह लें कि हत्थे चढ़ा, इन लोगों ने पुलिस को पकड़कर अच्छा खासा ज़ख्मी किया। जैसा कि आप देख रहे होंगे हॉस्पिटल के आगे अभी भी ऐसे लोग हैं जो यानी कि पुलिस वालों की जान बचाना चाह रहे हैं और उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाया जा रहा है और उनको कह लें कि जो ट्रीटमेंट बनती है लोगों की कोशिश है कि उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाए। यहाँ पर एक बहुत अफसोसनाक हमें ख़बर ये भी सुनने को मिली कि अदनान नामी एक सब इंस्पेक्टर थे जो इस सारे वाक़यात में जाँ बहक भी हुए हैं और वीडियो में अभी आपको आगे भी मैं दिखाऊंगा कि एक नहीं बल्कि कई लोग यहाँ पर जाँ बहक हुए हैं। जो सही रिपोर्ट है वो कह लें जो सही हक़ाइक़ हैं वो फ़िलहाल सामने नहीं आ रहे। उसकी वजह ये है कि सही तरह नहीं दिखाया जा सकता। ये देखें
काफ़ी सारे लोगों के पास वीडियो है। ये एक पुलिस वाले को उठाकर नीचे फेंक दिया जाता है और बहुत ही बुरे तरीके से उसको नीचे फेंका गया है। और ये देखें कि ये काफ़ी सारे लोग ज़ख्मी हैं और ये कोई एक एहलकार ज़ख्मी नहीं है, दर्जनों यानी कि जो पुलिस एहलकार हैं वो यहाँ पर ज़ख्मी है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इतना छोटी सी बात जो थी, यानी कि अगर वो प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उनको प्रोटेस्ट करने दिया जाना, प्रोटेस्ट करने देना चाहिए था। ये एक बच्चा है जो रो रो के कह रहा है कि आपने जो शेल हैं वो फायर क्यों किए हैं, तो आगे से पुलिस एहलकार उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नहीं होता। और एक ये देखें नाजरीन कि पुलिस से बचने के लिए इस शख्स ने ऊपर से लटका हुआ था, जंप लगाई। और ये दरिया है और दरिया इतना ख़तरनाक है, इसमें वैसे कोई गिर जाए तो बचता नहीं है। अब ये एक जगह पर लोग छुप के खड़े थे और पुलिस वालों का मोटरसाइकिल आता है। ये 3 एहलकार हैं जो भाग गए हैं, 2 और तीसरा भी अब भाग चुका है। और इन लोगों ने पत्थर मार मार के उनको भगा दिया। ये गालबन कोई ब्रिज है, तो उसके पीछे ये सारे लोग जो आम सिविल लोग हैं ये छुपे हुए थे। तो ये मुझे समझ नहीं आ रही, क्या ये जो सिलसिला है, ये जो सीन है, ये जो सारे वाक़यात आप देख रहे हैं, ये देखें कि जो कश्मीर की पुलिस है ये स्ट्रेट फायर कर रही है, लेकिन ये शुक्र है आसमान की तरफ कर रही है, लेकिन फायर तो कर रही है, क्लाशनकोव के फायर हैं। और ये देखें ये पुलिस है जी कश्मीर की, और कश्मीरी बिगड़ चुके हैं। अब उनका मसला ये है कि इन लोगों को, ठीक है जी, जो लोग भाग रहे हैं, अच्छा ये देखिए गाड़ी है, ये कश्मीर के कमिश्नर हैं, ये उनकी गाड़ी है, ठीक है जी। और ये कमिश्नर की गाड़ी, यहाँ पर कोई नाका लगा हुआ था कि इधर के लोग उधर के इधर ना जा सके, तो जो कह लें कि यहाँ के लोग थे उनने आके ये गाड़ी चला दी। अच्छा ये एक वाक़या बड़ा हैरत अंगेज़ वाक़या सामने आया कि ये जो कश्मीर के लोग थे, इन लोगों ने नारे लगाए कि पाकिस्तान से लेंगे आज़ादी। तो जो कश्मीर है, क्या ये पाकिस्तान को अपने साथ नहीं समझता या पाकिस्तान को अलग से समझता है? 2 पुलिस एहलकारों की लाशें पड़ी हुई थी जनाब, और कहा जाता है कि एक सब इंस्पेक्टर यानी कि अदनान नामी सब इंस्पेक्टर जो है यहाँ पर जाँ भाग हुआ है। अब ये जो सिलसिला आप देख रहे हैं ये बिल्कुल इंडिया का जो कश्मीर है ये सेम वो लग रहा है आज जिस पे इंडिया का कब्ज़ा है, लेकिन वो कश्मीरी भी कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं। और ये देखें कि ये पुरअमन उनका कहना है जी हमारा एहतजाज था। तो नाज़रीन ये एक बहुत खौफनाक ख़बर और सूरत बन चुकी है, और यहाँ पर अब ये है कि आने वाले दिनों में देखते हैं कि ये ऊँट किस करवट बैठता है। इसी के साथ अपने भाई सुल्तान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।